पूछा जाए कि पाकिस्तान का पहला असली सुपरस्टार कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा? आज के दौर में हम सोशल मीडिया फॉलोअर्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सिर्फ एक नाम सिनेमा हॉल को हाउसफुल कर देता था, वहीद मुराद। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक्टर नहीं था, एक एहसास था, एक स्टाइल था, एक दौर था। हाय, मैं हूँ नीलम और आप देख रहे हैं सिनेमा लेजेंड्स। आज हम बात करेंगे उस सुपरस्टार की जिसने पाकिस्तानी सिनेमा को रोमांस का नया चेहरा दिया। लेकिन इस कहानी में सिर्फ शोहरत नहीं, कामयाबी, तन्हाई, मोहब्बत और दर्द भी है। और एपिसोड के आखिर में हम जानेंगे क्यों आज भी वहीद मुराद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो कहा जाता है। 2 अक्टूबर 1938 कराची। यहाँ पैदा हुए वाहिद मुराद। उनके वालिद निसार मुराद फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से जुड़े हुए थे। इसी वजह से वाहिद बचपन ही से सिनेमा के माहौल में पले बढ़े। स्कूल और कॉलेज के दौरान भी उनकी दिलचस्पी एक्टिंग और फिल्म्स में बढ़ती गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वाहिद मुराद का पहला ख्वाब एक्टर बनना नहीं था, वो फिल्म मेकर बनना चाहते थे। उन्हें कैमरा के पीछे का काम बहुत पसंद था। उनकी पर्सनालिटी में एक कॉन्फिडेंस था, एक शरफत थी और एक नेचुरल चार्म था जो बाद में उनकी पहचान बना। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये नौजवान आगे चलकर पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। अक्सर लोग समझते हैं कि वाहिद मुराद ने करियर एक्टिंग से शुरू किया था, मगर हकीकत कुछ और है। 1961 में उन्होंने फिल्म इंसान बदलता है प्रोड्यूस की। ये उस जमाने के लिए बहुत बड़ी बात थी। एक जवान प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में नए आइडियाज के साथ आया था। वाहिद मुराद रिस्क लेने से नहीं डरते थे। उन्हें मालूम था कि पाकिस्तानी सिनेमा को नए चेहरों और नए ख्यालात की जरूरत है। धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग भी शुरू की। कैमरा उनसे मोहब्बत करता था और ऑडियंस उनसे। जो कॉन्फिडेंस उन्होंने प्रोडक्शन में दिखाया था, वही कॉन्फिडेंस स्क्रीन पर भी नजर आने लगा। अब बस एक फिल्म की जरूरत थी जो उन्हें सितारा बना दे। 1966 पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख का एक अहम साल। फिल्म थी अरमान और हीरो थे वहीद मुराद। फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। ऑडियंस दीवानी हो गई, सॉन्ग सुपर हिट हो गए और वहीद मुराद रातों रात सुपरस्टार बन गए। आज भी कई फिल्म हिस्टोरियंस अरमान को पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्मों में शुमार करते हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक फिनोमिनन था। इस फिल्म के बाद प्रोड्यूसर्स को समझ आ गया था कि पाकिस्तान को अपना पहला सुपरस्टार मिल चुका है और उस सुपरस्टार का नाम था वहीद मुराद। अगर वाहिद मुराद का जिक्र हो और कोको कोरिना का नाम ना आए तो कहानी अधूरी रह जाती है। ये गीत सिर्फ एक फिल्म सॉन्ग नहीं था, ये पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। अहमद रुश्दी की आवाज और वाहिद मुराद की स्क्रीन प्रेजेंस ने इस गीत को अमर बना दिया। सिनेमा हॉल्स में लोग तालियां बजाते थे, गाने के बाद सीटियां बजती थे और ऑडियंस दोबारा फिल्म देखने आती थी। आज के वायरल सॉन्ग्स की तरह उस दौर में कोको कोरिना एक नेशनल क्रेज बन चुका था और इस क्रेज के मरकज में एक ही नाम था, वाहिद मुराद। वहीद मुराद को चॉकलेट हीरो क्यों कहा गया? सिर्फ लुक्स की वजह से नहीं, उनकी आंखों में मासूमियत थी, उनकी मुस्कुराहट में कशिश थी और रोमांस को स्क्रीन पर पेश करने का उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। पाकिस्तान में पहली बार किसी एक्टर को इस हद तक फैन फॉलोइंग मिली। नौजवान उनका हेयर स्टाइल कॉपी करते थे, कपड़ों का स्टाइल कॉपी करते थे और लड़कियां उनकी तस्वीरें डायरीज में संभल कर रखती थे। आज हम फैन क्लब्स देखते हैं, उस वक्त वहीद मुराद खुद एक मूवमेंट थे। उन्होंने पाकिस्तानी हीरो की डेफिनेशन ही बदल दी। पाकिस्तानी सिनेमा में कई जोड़ियां मशहूर हुई है, लेकिन वाहिद मुराद और जेबा का नाम हमेशा अलग मकाम रखेगा। जब भी ये दोनों स्क्रीन पर नजर आते, ऑडियंस का रिस्पॉन्स कुछ और ही होता। उनकी केमिस्ट्री नेचुरल लगती थी, रोमांस बिलीवेबल लगता था और इसी वजह से उनकी कई फिल्में यादगार बन गई। वाहिद मुराद ने सिर्फ जेबा ही नहीं बल्कि शबनम, दीबा और दूसरी लीडिंग हीरोइंस के साथ भी यादगार काम किया। लेकिन रोमांटिक सिनेमा की बात हो तो वहीद मुराद और जेबा का नाम हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। वहीद मुराद ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई निगार अवार्ड्स जीते। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स बनाती रहीं। लेकिन अवार्ड से भी ज्यादा अहमियत ऑडियंस के प्यार की थी। जहां भी वो जाते, लोग उनके साथ तस्वीर लेना चाहते, ऑटोग्राफ लेना चाहते। आज के सेलिब्रिटीज के पास सोशल मीडिया है, वहीद मुराद के पास सिर्फ उनका टैलेंट था और वही टैलेंट उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग टीम था। 1970 के आखिर तक पाकिस्तानी सिनेमा बदलने लगा। एक्शन फिल्म्स का दौर आ गया। रोमांटिक हीरोज के लिए जगह कम होने लगी। वहीद मुराद के लिए भी वक्त मुश्किल होता गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। टेलीविजन की तरफ आए, नए प्रोजेक्ट्स किए, मगर इंडस्ट्री के बदलते मिजाज ने उन पर गहरा असर डाला। जो शख्स कभी हर पोस्टर पर नजर आता था,
अब उसके लिए रास्ते पहले जितने आसान नहीं रहे। ये दौर उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। 23 नवंबर 1983 वाहिद मुराद इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन लेजेंड्स मारते नहीं, वो यादों में जिंदा रहते हैं। आज भी जब पाकिस्तानी सिनेमा के गोल्डन एरा की बात होती है, वाहिद मुराद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने रोमांस को एक नया रंग दिया, सुपरस्टारडम को एक नया मतलब दिया और पाकिस्तानी सिनेमा को एक पहचान दी। इसीलिए आज भी उन्हें पाकिस्तान का चॉकलेट हीरो और पहला सुपरस्टार कहा जाता है। और शायद इसीलिए उनके जाने के इतने सालों बाद भी वाहिद मुराद सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक लेजेंड है। मैं हूँ नीलम। आप कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या वाहिद मुराद वाकई पाकिस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थे और उनकी कौन सी फिल्म आज भी आप बार बार देखना पसंद करते हैं।